एक बार अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक अनोखी घोषणा की। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में ऐसा कौन है जो सबसे बड़ा ज्ञानी है? उसे ढूंढ कर लाओ। सभी दरबारी हैरान हो गए। उन्हें पता था कि बीरबल सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे, लेकिन वे सोच में पड़ गए कि बादशाह का यह कैसा खेल है। बीरबल ने बादशाह की आंखों में चमक देखी और समझ गए कि यह उनकी बुद्धि का परीक्षण है। बीरबल ने बादशाह से 1 सप्ताह का समय मांगा। इस समय में उन्होंने राज्य भर के विद्वानों से मुलाकात की और उनसे ज्ञान की बातें सुनी। उन्होंने गरीबों की झोपड़ियों में जाकर उनकी समस्याएं सुनी और साधुओं के साथ धर्म की चर्चा की। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में लौटे। उन्होंने बादशाह को बताया कि राज्य में बहुत से ज्ञानी हैं। बच्चे जो बिना पूर्वाग्रह के दुनिया को देखते हैं, विद्वान जो ज्ञान की गहराई में उतरते हैं, किसान जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अन्न उपजाते हैं, और साधु जो आत्मा के ज्ञान में लीन है। अकबर बादशाह मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। ज्ञान के कई रूप होते हैं और हर व्यक्ति अपने तरीके से ज्ञानी है। बीरबल का यह जवाब सुनकर सभी दरबारी उनकी बुद्धि के कायल हो गए। बादशाह ने बीरबल को सोने का हार पहनाया और उनकी प्रज्ञा की सराहना की। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपने ज्ञान से सबको प्रभावित किया। कहानी से शिक्षा, ज्ञान के कई रूप होते हैं और हर इंसान के पास कुछ सीखने के लिए होता है। एक बार की बात है, महाराज अकबर के दरबार में एक साधु आया जिसने दावा किया कि उसके पास एक ऐसा मंत्र है जो किसी भी चीज को अदृश्य कर सकता है। उसने कहा कि वह इस मंत्र को किसी योग्य व्यक्ति को ही सिखाएगा। महाराज अकबर की रुचि इस बात में बहुत ज्यादा हो गई और उन्होंने बीरबल से कहा कि वह साधु से वह मंत्र सीख लें। बीरबल जानते थे कि साधु शायद धोखा दे रहा होगा, लेकिन वे महाराज का आदेश मानने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने साधु से कहा, हे महान साधु, कृपया मुझे आपका अमूल्य मंत्र सिखाएं। साधु ने जवाब दिया, मैं यह मंत्र तभी सिखाऊंगा जब तुम मुझे इसके योग्य साबित करो। मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूँ। तुम्हें कल सुबह तक दरबार के बीचों बीच एक ऐसा पेड़ लगाना होगा जो फलों से लदा हो। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वापस अपने घर गए। अगले दिन सुबह दरबार में सभी ने देखा कि बीचों बीच एक सुंदर पेड़ खड़ा था जिस पर ताजे फल लगे हुए थे। साधु और महाराज दोनों ही बीरबल की इस चालाकी से चकित रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, जिस तरह से यह साधु एक रात में किसी भी चीज को अदृश्य नहीं कर सकता, उसी तरह से मैं भी एक रात में फलों से लदा पेड़ नहीं उगा सकता। यह पेड़ कहीं और से खोदकर यहाँ लगाया गया है। मैंने सिर्फ यह सिद्ध करने के लिए ऐसा किया कि साधु का दावा झूठा है। महाराज अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए और साधु को दंडित करते हुए उसे राज्य से बाहर कर दिया। बीरबल की चतुराई की कहानियां फिर से सभी ने सराहना की। कहानी का सार, धोखेबाजों की चालाकियां कभी कभी उन्हीं के पास लौट आती हैं और सत्य की जीत हमेशा होती है। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक वृद्ध राजकुमार आया जो अपनी खोई हुई रियासत की तलाश में था। उसका कहना था कि जब वह छोटा था तो उसके पिता की रियासत पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया था और वह अपने परिवार से बिछड़ गया था। अब उम्र के इस पड़ाव पर वह अपनी विरासत को वापस पाने के लिए न्याय की खोज में निकला था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस राजकुमार की मदद कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, मैं इस मामले को देखने का प्रयत्न करूंगा। बीरबल ने राजकुमार से उसकी रियासत के बारे में और उसके परिवार के बारे में विस्तार से जानकारी ली। राजकुमार ने बताया कि उसकी रियासत में एक बहुत बड़ा तालाब था जिसके चारों ओर नीम के पेड़ लगे हुए थे और एक विशाल बरगद का पेड़ जो उसके महल के दरवाजे के पास था। राजकुमार ने अपने परिवार के अनुष्ठानों और परंपराओं के बारे में भी बताया।
बीरबल ने राजकुमार के साथ मिलकर उसके पूर्वजों के रिकॉर्ड्स और पुराने दस्तावेजों का अध्ययन किया। उन्होंने अपने सूत्रों से उस क्षेत्र के बारे में पता लगाया जहां वह रियासत हो सकती थी। कई दिनों की खोज और परिश्रम के बाद बीरबल को वह जगह मिल गई जो राजकुमार के वर्णन से मेल खाती थी। वहां नीम के पेड़ और एक विशाल बरगद का पेड़ भी था, लेकिन वहां कोई महल नहीं था। बीरबल ने समझाया, राजकुमार, यह संभव है कि समय के साथ आपका महल नष्ट हो गया हो और अब यहाँ केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही शेष है। हमें इतिहास के पन्नों में आपकी रियासत की मौजूदगी के प्रमाण खोजने होंगे। बीरबल ने आसपास के गांवों में जाकर पुराने लोगों से बातचीत की और उनसे पूछा कि क्या वे ऐसे किसी महल या राजवंश के बारे में जानते हैं। कई बुजुर्गों ने बताया कि उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना था कि यहाँ एक शक्तिशाली राजवंश हुआ करता था जिसके पास बहुत सी भूमि और समृद्धि थी, लेकिन समय के साथ युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं ने उसे नष्ट कर दिया। इन सब साक्ष्यों के आधार पर बीरबल ने दरबार में वापसी की और राजकुमार के दावे की पुष्टि की। बादशाह अकबर ने राजकुमार को उसके पूर्वजों की जमीन का एक हिस्सा वापस दिलवाया और उसे उसकी रियासत का शासक बना दिया। कहानी का सार, धैर्य और दृढ़ विश्वास से कोई भी खोई हुई चीज को फिर से पाया जा सकता है और सच्चाई की राह पर चलने वालों की मदद सदा ईश्वर करता है। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में सभी नवरत्नों को एक विशेष उपहार देने का निर्णय लिया। सभी को अनमोल उपहार दिए गए, लेकिन जब बीरबल की बारी आई तो बादशाह ने उन्हें एक खाली लिफाफा दिया। दरबार में उपस्थित सभी लोग इस असामान्य उपहार को देखकर हैरान रह गए। बीरबल ने बिना किसी विरोध के लिफाफे को स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए बादशाह का धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर ने एक सवाल पूछा, बीरबल, मैंने तुम्हें एक खाली लिफाफा दिया था, तुमने उसका क्या किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, आपका दिया हुआ लिफाफा खाली नहीं था, उसमें आपकी कृपा और आशीर्वाद था और मैंने उसे एक विशेष स्थान पर रख दिया है। बादशाह को बीरबल का जवाब पसंद आया, लेकिन वे अभी भी जानना चाहते थे कि बीरबल ने उस लिफाफे के साथ वास्तव में क्या किया। इसलिए बीरबल ने उन्हें अपने घर आने का न्योता दिया। बादशाह ने बीरबल के घर पर पहुंचकर देखा कि लिफाफे को सुंदर ग्लास केस में सजाया गया था और उसके चारों ओर दीपक जल रहे थे। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, यह लिफाफा आपके विश्वास और मुझ पर दिए गए सम्मान का प्रतीक है। मैंने इसे अपने घर के सबसे सम्मानित स्थान पर रखा है ताकि यह मुझे आपके द्वारा दिए गए प्यार और विश्वास की याद दिलाता रहे। बादशाह अकबर बीरबल की इस समझदारी से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता पर गर्व हुआ। बीरबल का यह व्यवहार दरबार में बुद्धिमत्ता और विवेक की मिसाल के रूप में जाना गया। कहानी का सार वस्तुओं की कीमत में नहीं बल्कि उनके पीछे छुपे हुए भावों में होती है। बीरबल ने दिखाया कि सम्मान और विश्वास का कोई मोल नहीं होता और ये भावनाएं ही सच्ची संपत्ति होती हैं। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की चर्चा सर्वविदित थी। एक दिन बादशाह ने बीरबल की परीक्षा लेने का मन बनाया। उन्होंने दरबार में एक अनोखी चुनौती रखी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए ऐसा आदमी खोज सकते हो जो एक ही समय में सबसे बड़ा झूठा और सबसे बड़ा सच्चा हो? बीरबल ने आज्ञा स्वीकार की और खोज शुरू कर दी। वे शहर से शहर, गांव से गांव गए, लोगों से मिले, किस्से कहानियां सुनी, लेकिन उन्हें कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो इस विरोधाभास को पूरा करता हो। महीनों की खोज के बाद एक दिन बीरबल एक गांव में पहुंचे जहां उन्होंने एक अजीबोगरीब वाकया देखा। एक आदमी बाजार में खड़ा होकर चिल्ला रहा था, मैं दुनिया का सबसे बड़ा झूठा हूँ। लोग उस पर हंस रहे थे, लेकिन वह आदमी लगातार चिल्लाए जा रहा था। बीरबल ने सोचा, शायद यही वह आदमी है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने उस आदमी को दरबार में लाने का निर्णय लिया।
बादशाह के सामने उस आदमी ने फिर वही दावा किया। बादशाह अकबर ने पूछा, तुम सच में दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो? आदमी ने जवाब दिया, हाँ जहांपना, मैं सबसे बड़ा झूठा हूँ। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपना, अगर यह सच कह रहा है तो यह सबसे बड़ा सच्चा है, क्योंकि उसने सच्चाई से स्वीकारा कि वह झूठा है। और अगर यह झूठ बोल रहा है तो भी यह सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि यह अपने आप को सबसे बड़ा झूठा बता रहा है। बादशाह अकबर बीरबल की बात सुनकर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की दाद दी। दरबारी भी बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए और उस आदमी की बात को समझकर हंसने लगे। कहानी का सार, बीरबल ने यह दिखाया कि चतुराई और बुद्धिमत्ता से किसी भी पहेली का समाधान निकाला जा सकता है। एक बार की बात है, राजा अकबर के दरबार में एक नए विद्वान ने प्रवेश किया। उसने दावा किया कि वह सारे जहां की भाषाएं और विज्ञान समझता है। उसने राजा से एक चुनौती की मांग की कि कोई भी उसके सामने ऐसा प्रश्न रखे जिसका वह उत्तर न दे सके। राजा अकबर ने अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने संकेत समझा और एक विचार सूझा। उन्होंने एक अनोखा प्रश्न सोचा जो भाषा या विज्ञान से संबंधित नहीं था। बीरबल ने विद्वान से पूछा, बताइए कल क्या होगा? विद्वान चकित रह गया, क्योंकि भविष्य की घटनाओं का ज्ञान किसी भाषा या विज्ञान से नहीं आता। उसे बीरबल की चतुराई के आगे नतमस्तक होना पड़ा। राजा अकबर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के आगे बड़े बड़े विद्वान भी नतमस्तक हो जाते हैं। और इस तरह दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। कहानी का सार, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उसे प्रयोग करने की क्षमता में भी निहित होती है। बीरबल ने अपनी चतुराई से विद्वान की सीमाओं को पहचाना और दरबार के सामने उसे प्रमाणित किया। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि वह उस आदमी को बहुत बड़ा इनाम देंगे जो उन्हें एक ऐसा दर्पण ला सके जो उन्हें उनके राज्य का सच्चा चित्र दिखा सके। अनेक जौहरी और दर्पण साज अपने अपने दर्पण लेकर आए, लेकिन बादशाह को कोई भी पसंद नहीं आया। तब बीरबल ने बादशाह से कुछ दिनों की मोहलत मांगी। इसके बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने राज्य के कुशल कारीगरों से एक ऐसा दर्पण बनवाया जो साधारण दर्पण तो था, पर उसकी बनावट में एक अद्भुत विशेषता थी। जब बीरबल ने उस दर्पण को बादशाह के सामने प्रस्तुत किया, तो बादशाह ने देखा कि दर्पण में उनका अक्स नहीं दिख रहा था। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, यह कैसा दर्पण है बीरबल, जिसमें मेरा ही अक्स नहीं दिख रहा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपना, यह दर्पण सिर्फ एक सच्चे इंसान को दिखा सकता है। अगर आप इसमें अपना अक्स नहीं देख पा रहे, तो इसका मतलब है कि आप और भी महान हैं। यह दर्पण राज्य की सच्चाई दिखाता है कि उसके शासक की महानता इतनी अद्वितीय है कि कोई भी दर्पण उसे सीमित नहीं कर सकता। अकबर बादशाह बीरबल की इस चतुराई और सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की बहुत तारीफ की और उसे बहुत बड़ा इनाम दिया। कहानी का सार, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता से किया जा सकता है। बीरबल ने दर्पण के माध्यम से राजा की महानता का प्रतिबिंबित किया और साथ ही यह भी दिखाया कि वास्तविकता कभी-कभी दृश्य से परे होती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में बहुत से लोग अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ सकते हो जो तुम्हारे जितना ही चतुर हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूरे राज्य में यात्रा करके ऐसे व्यक्ति की खोज कर सकता हूँ। बादशाह ने बीरबल को इस काम की अनुमति दे दी और बीरबल ने अपनी यात्रा शुरू की। वह अनेक गांवों में गए, बहुत से लोगों से मिले, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनकी बुद्धिमत्ता का मुकाबला कर सके। एक दिन बीरबल एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां उन्हें एक अजीबोगरीब खेल खेलते देखा।
खेल यह था कि गांव के लोग एक बड़े से पत्थर को उठाने की कोशिश करते और जो कोई भी उसे उठा लेता वह गांव का सबसे शक्तिशाली माना जाता। बीरबल ने देखा कि सभी लोग बल का प्रयोग करके पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक युवक ने अलग तरीका अपनाया। उसने एक लंबी छड़ी ली और पत्थर को लीवर की तरह उठाने लगा। बीरबल ने देखा कि युवक ने विज्ञान का प्रयोग करके पत्थर को आसानी से उठा लिया। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यह युवक बहुत ही बुद्धिमान है। उन्होंने युवक से मुलाकात की और उसे दरबार में ले जाने का निर्णय किया। बादशाह अकबर ने युवक की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की और उसे अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दिया। कहानी का सार, यह कहानी हमें बताती है कि बुद्धिमत्ता और ज्ञान हमेशा बल की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। यह भी दिखाती है कि समाज में अक्सर छिपे हुए रत्न मिल सकते हैं, जिन्हें सिर्फ एक चतुर नजर ही पहचान सकती है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में चित्रकारों की एक प्रदर्शनी लगी थी। वहाँ देश भर से आए हुए कलाकारों ने अपने अपने चित्र प्रदर्शित किए थे। अकबर और बीरबल दोनों ही कला के बड़े शौकीन थे और इसलिए वे बड़े उत्साह के साथ प्रदर्शनी देखने गए। बादशाह अकबर ने देखा कि सभी चित्र बहुत सुंदर थे, लेकिन उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम सोच सकते हो कि इनमें से सबसे अच्छा चित्र कौन सा है? बीरबल ने चारों ओर निगाह डाली और बोले, जहांपना, यह तो मैं बता सकता हूँ कि सबसे अच्छा चित्र कौन सा है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को 1 सप्ताह का समय दिया। बीरबल ने सभी चित्रकारों से मिले और उनसे एक एक करके बात की। उन्होंने सभी चित्रों का बारीकी से अवलोकन किया। 1 सप्ताह बाद बीरबल ने बादशाह अकबर को सूचित किया कि वे सबसे अच्छे चित्र का चयन कर चुके हैं। दरबार में सभी चित्रकार और दरबारी इकट्ठे हुए थे। बीरबल ने एक चित्र की ओर इशारा किया जो एक बूढ़े व्यक्ति का था। चित्र में बूढ़ा व्यक्ति एक पतली रस्सी पर चल रहा था और नीचे गहरी खाई थी। बीरबल ने कहा, जहांपना, यह चित्र सबसे उत्कृष्ट है क्योंकि इसमें जीवन की सच्चाई को बहुत ही सूक्ष्मता से दर्शाया गया है। जीवन भी कुछ इसी तरह का होता है। हम सभी एक पतली रस्सी पर चल रहे होते हैं और मृत्यु की खाई हमें घूर रही होती है। चित्रकार ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, महाराज, आपने मेरे चित्र की गहराई को समझा, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। इस प्रकार बीरबल ने न केवल सबसे अच्छे चित्र का चयन किया, बल्कि यह भी सिखाया कि कला के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों को कैसे समझा जा सकता है। कहानी का सार, कला केवल सौंदर्य की प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे संदेशों को भी प्रदान करती है। एक सच्चा कला प्रेमी वही होता है जो इस गहराई को पहचान सके। एक गांव में एक विशाल पीपल का पेड़ था। वह इतना बड़ा था कि उसकी छाया में 100 लोग आसानी से बैठ सकते थे। पेड़ के नीचे एक बड़ी जगह थी जहां गांव के लोग सभा करते, बच्चे खेलते और कभी-कभी यात्री विश्राम भी करते थे। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि पेड़ को काटना होगा क्योंकि उसकी जगह एक बड़ी पंचायत भवन बनानी है। गांव के लोगों को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वे सभी इस पेड़ से बहुत प्यार करते थे और यह उनके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि एक मित्र जैसा था। पेड़ को बचाने के लिए गांव के लोगों ने एक बैठक की। वे सब एक मत थे कि पेड़ को नहीं काटा जाना चाहिए, लेकिन मुखिया के फैसले के खिलाफ जाना उनके लिए संभव नहीं था। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने सुझाव दिया कि वे सभी मिलकर मुखिया से बात करें। अगले दिन गांव के लोग मुखिया के पास गए और उन्होंने अपनी बात रखी। मुखिया ने कहा, मैं समझता हूं कि आप सभी इस पेड़ से कितना प्यार करते हैं, लेकिन हमें एक बड़ी पंचायत भवन की आवश्यकता है जिसमें सभी गांव वाले एक साथ बैठ सकें। एक छोटी बच्ची जो वहां मौजूद थी, उसने कहा, मुखिया जी, क्या हम इस पेड़ के आसपास पंचायत भवन नहीं बना सकते? इससे पेड़ भी बच जाएगा और हमारी पंचायत भवन की जरूरत भी पूरी हो जाएगी।
मुखिया को बच्ची की बात में समझदारी दिखी। उसने कहा, यह एक बढ़िया सुझाव है। हम पंचायत भवन को पेड़ के चारों ओर बनाएंगे ताकि पेड़ की छाया हमें भवन के अंदर भी मिल सके। गांव वाले खुश हो गए। उन्होंने मुखिया का धन्यवाद किया और सभी ने मिलकर नए पंचायत भवन का निर्माण शुरू किया। भवन बनने के बाद वह पेड़ गांव का गौरव बन गया। उसकी छाया अब न केवल गांव वालों को बल्कि पंचायत भवन को भी ठंडक प्रदान करती थी। कहानी का सार, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रकृति और विकास दोनों ही जरूरी हैं। लेकिन यदि हम सोच समझकर और सभी के हित में फैसले लें तो दोनों को संतुलित रखा जा सकता है। एक समय की बात है, शिमला की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसकी कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि मंदिर में एक गुप्त धरोहर छुपी हुई है जो केवल पूर्णिमा की रात को ही प्रकट होती है। गांव का नाम था चंदनपुर और यहाँ के लोग बड़े ही सरल और मेहनती थे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी थे, जिन्हें सभी बच्चे प्यार से दादू कहते थे। दादू अक्सर बच्चों को उस गुप्त धरोहर की कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन गांव में एक खोजी आया जिसका नाम था अरुण। अरुण ने उस गुप्त धरोहर के बारे में सुना था और वह उसे ढूंढने के लिए आया था। दादू ने उसे सावधान किया कि यह धरोहर सिर्फ सच्चे दिल और नेक इरादों वाले व्यक्ति को ही मिल सकती है। पूर्णिमा की रात आने वाली थी और अरुण ने उस रात के लिए अपनी तैयारियां कर ली। पूर्णिमा की रात जब चांद की चांदनी फैली, अरुण मंदिर पहुंचा। चांदनी में नहाया हुआ मंदिर कुछ अलौकिक सा प्रतीत हो रहा था। अरुण ने मंदिर के चारों ओर तलाशी शुरू की। उसे एक पुराना संदूक मिला जो पत्थरों से ढका हुआ था। उसने संदूक को खोला और उसमें से एक पुरानी मानचित्र मिली। मानचित्र पर गांव के पीछे एक गुप्त गुफा का चिन्ह था। अरुण ने गुफा की ओर प्रस्थान किया। रात के सन्नाटे में उसे अपने कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। गुफा पहुंचकर उसने देखा कि गुफा के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वह अंदर गया और उसने देखा कि गुफा के अंदर एक छोटा सा तालाब था जिसमें से रोशनी निकल रही थी। तालाब के बीचों बीच एक चट्टान पर एक प्राचीन कलश रखा हुआ था। अरुण ने कलश को उठाया और उसमें से एक चमकीली चीज निकली। वह एक क्रिस्टल था जो पूर्णिमा की रोशनी में चमक रहा था। अरुण ने उस क्रिस्टल को संभाल कर रखा और वापस गांव आ गया। दादू को देखकर अरुण ने पूरी कहानी सुनाई। दादू ने उसे बताया कि यह क्रिस्टल वास्तव में एक जादुई पत्थर है जो केवल उसी को मिलता है जिसके दिल में दूसरों की भलाई की भावना हो। गांव वालों ने अरुण की बहादुरी की प्रशंसा की और उसे अपने समुदाय का हिस्सा बना लिया। कहानी का सार, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई और नेक इरादे हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं और सच्चा खजाना हमेशा बाहरी चमकदमक में नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपे गुणों में होता है।